आशुतोष जी अब सीधे आपके पास आते हुए, हाँ ठीक है आशुतोष जी, लेकिन इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी मायावती को यह ऑफर कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, आपको लग रहा है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है उत्तर प्रदेश में? मायावती इस बारे में सोचेंगी? नहीं, मुझे लगता है मायावती ने वो बस मिस कर दी है। अब उस बस पर कोई ज्यादा सवारी के लिए मौके है नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना होगा, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर आप समझ सकते हैं। एक बनारस, दूसरा अयोध्या, तीसरा अमेठी और चौथा रायबरेली। आप और सबसे बड़ी खबर इस पूरे चुनाव की यह है कि जिस बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दावा किया जा रहा था कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वो बमुश्किलन 1.5 लाख वोट से जीतते हैं और शुरुआत के 3 घंटे वो पीछे रहते हैं। उधर जिस राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त तरीके से गालियां दी जाती थी, न जाने क्या क्या उनके बारे में कहा जाता था, वो रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो करीब 3.5 लाख वोटों से जीतते हैं। उनके बगल में अमेठी, जहां बीजेपी की कद्दावर नेता कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं और ये कहती है कि मेरे खिलाफ तो एक चपरासी को खड़ा कर दिया, पीए को खड़ा कर दिया गया, और वो पीए जो 1,67,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हरा देता है। और चौथा है अयोध्या। अयोध्या के अंदर अवधेश पासी का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। जो नारा उन्होंने दिया था उस पर शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी, ये नारा लगा के अगर अयोध्या के अंदर कोई जीतता है तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो भगवान राम के बहाने राजनीति करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने को अपना एकाधिकार समझते हैं और बाकी लोगों को गैर हिंदू घोषित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं काशी में, और वो अयोध्या में चुनाव हार रहे हैं, रायबरेली में चुनाव हार रहे हैं और अमेठी में चुनाव हार रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चेतावनी है। और इस चेतावनी की शुरुआत 2022 के विधानसभा के चुनाव में मिल गई थी, जब समाजवादी पार्टी का वोट 10% बढ़ा था। 22 से बढ़ के 32% हुआ था। इस चुनाव में वो 32 से बढ़ के 34% हुआ है। गठबंधन के साथियों के साथ वो बढ़ के 42% हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये बार बार कहा जाता था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर विधानसभा की तुलना में 8 से 10% बढ़ता है। इस बार बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं। और ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व के आइकॉन है, नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या है, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का 33 सीटों पर सिमट जाती है, इसका मतलब यह है कि संकेत भारत की जनता बहुत स्पष्ट दे रही है कि आप हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उसकी सीमा हमने निश्चित कर दी है। आगे करेंगे तो आपको सबक मिलेगा और उसके लिए उसके बहुत दूसरे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक ये भी तो आंकड़ा निकलकर सामने आता है कि 5 सालों तक शासन चलाने के बावजूद 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब 2022 में बीजेपी की सरकार ने रिपीट किया खुद को, जो पिछले 35 सालों तक नहीं हुआ था। और 1984 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार घटती हुई चली गई। 403 विधानसभा में से कांग्रेस पार्टी के पास 2 विधायक हैं, जिनमें से एक खुद प्रमोद तिवारी की खुद अपनी सीट है जिसको वो लगातार जीत रहे हैं, उनकी बेटी वहां से विधायक हैं। बिल्कुल चित्रा, मैं एक चीज यहां उदाहरण देना भूल गया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई है। अभी सीएसडीएस का सर्वे आया है और सीएसडीएस का सर्वे, जो पोस्ट पोल सर्वे, वो कहता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर 32% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 32% लोगों नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और 36% लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, तो अब अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, तो जो हाल लोकसभा चुनाव का हुआ है वो कहीं अगले बार विधानसभा में ना हो जाए। अरे लेकिन 6 ही सीटें जीती है ना आशुतोष जी कांग्रेस पार्टी ने। कह रहा हूं, मतलब बीजेपी की 36 है, उनकी 6 ही हैं, और आप एक आंकड़ा दे रहे हैं सीएसडीएस का। आपकी बात अगर मैं मान भी लूं, देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव को थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, सिर्फ 5 ऐसी सीटें रही जहां पर यादव उम्मीदवार उतारे और 4 पर उन्होंने मुसलमान उतारे। बाकी सीटों का तालमेल 62 पर बहुत करीने से उनकी ओर से किया गया, जिसका फायदा उनको अखिलेश यादव को मिला है। लेकिन जब बात कांग्रेस पार्टी की आएगी, कांग्रेस कितने पर लड़ी और 6 सीटें जीती, 6 में एक रायबरेली और एक अमेठी की ही सीटें शामिल है। इस बात से कैसे इनकार करेंगे आशुतोष जी? और मेरा ये सवाल आपसे ये है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग पीएम बनते देखना चाहते हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं, फिर तो यहां पर सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था। बीजेपी की 0 सीट आनी चाहिए थी, वो क्यों टिक गई यहां पर आशुतोष जी?
वो भी चित्रा तब जी, जब 10 सालों का शासन उसका रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार से एक नाखुशी होती है 10 सालों के शासन के बाद। चित्रा जी, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, हाँ, मैं फैक्ट दे रहा हूं। ये सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे है। उस क्लीन पोस्ट स्वीप पोल क्यों नहीं हुआ कांग्रेस का? अब देखिए, मैं तो सिर्फ आपका आंकड़ा ही बता सकता हूं। अब अगर कभी आप सुपड़ा क्यों नहीं साफ हो, उस पर अगर बताऊं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मायावती के लिए चिंता का सबब क्यों होना चाहिए? 56% सवाल मेरा गोल कर दे रहे हैं। जो मैंने पूछा था उसका जवाब दीजिए ना आप। इधर आप उधर जा रहे हैं ना, मैं उस पर जाने नहीं दूंगी, पहले जवाब दीजिए। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आ गई? अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज्यादा लोग पीएम देखना चाहते उत्तर प्रदेश में, तो गोलमेल जवाब में नहीं दे रहा हूं। हाँ, मैं साफ जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आई है। और यह बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आया कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। अभी भी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, कार्यकर्ताओं की कमी है। और उनको इस बात का भी एहसास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इस बार इतनी तगड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में होगी। हम जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं, सब कहते थे भाई 2019 में तो समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था, जो इससे ज्यादा मजबूत था। कांग्रेस तो 2% की पार्टी थी। लेकिन अगर 2% की पार्टी 6 सीट जीत जाती है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस में 1.5 लाख वोटों से सिर्फ जीतते हैं, जबकि 5 दिन पहले अमित शाह पहुंच जाते हैं, आधी से ज्यादा उनके कैबिनेट पहुंच जाती है, तो ये चिंता का सबब है। ये बीजेपी को सोचना है, कांग्रेस पार्टी को नहीं सोचना है। बीजेपी सोचे कि भाई आप प्रधानमंत्री 10 लाख से जीतने वाले थे, तो बोलिए शिवम त्यागी जी। ठीक है, मैं सीधा सवाल बीजेपी के नेता से ले लेती हूं। बोलिए शिवम त्यागी जी। देखिए चित्रा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आशुतोष जी ने कहा कि भाई ऐसे होता तो वैसे हो जाता। एक कहावत है ना कि मेरी दादी को अगर मूछें होती तो मैं दादा कहता। भारतीय जनता पार्टी को अगर 5 लाख वोट और मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी 52 से 60 सीटें लेकर आती। हाँ। जो वोट कटुआ पार्टी उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस, अगर उसकी स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है, वो कहते हैं कि अगर बहन जी अलग ना लड़ती तो उसकी स्थिति ये होती कि इंडिया गठबंधन जो है इंडी चुनाव जीत जाता। मैं कहता हूं ये सारी पोस्ट पोल जो है आपकी एक थ्योरीज है कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, एनडीए चुनाव लड़ा, हम सब चुनाव लड़कर आए। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई, एनडीए जो है 300 के पास सीटें आए, 292 सीट्स लेकर आया। उसके बाद स्थिति यह है कि सरकार बन गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। हिंदुस्तान के एक राज्य दिल्ली के किसी एरिया में बैठकर, किसी कमरे में बैठकर आशुतोष जी कह रहे हैं कि भाजपा को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, वरना जो है प्रधानमंत्री जी का जो स्थिति रही है कहीं ना कहीं अपने आप में चिंतनीय है। हम 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट कर रहे हैं। हम दूसरी बार सरकार बनाने वाले 32 साल बाद लोग थे, हम तीसरी बार सरकार बनाने वाले 62 साल बाद पुरानी पार्टी हैं। वो कहते हैं नहीं चिंता की आवश्यकता है, हां आत्म मंथन की आवश्यकता हर किसी को। तो वो आपकी चिंता कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको निशाने पर ले रहे हैं। फैक्ट नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल निशाने पर नहीं ले रहा हूं मैं उनको, बिल्कुल निशाने पर नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो इधर उधर से डेटा उठाकर उसको जोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता बताई जा रही है, वैसा नहीं है। अगर 6 सीटें वो लेकर, एक वोट कटुआ पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें लेकर आई भी है और आप मानते हैं कि वो आने वाले समय में गेम चेंजर हो जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सेम स्थिति उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के साथ लड़ते हुए समाजवादी पार्टी की हो गई थी, जब बहन कुमारी मायावती 10 सीटें लेकर आ गई थी। ऐसा नहीं कहा गया कि वो समाप्त हो गए, नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चुनाव दर चुनाव वोट जो शिफ्ट होता है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर अगर हम आकलन करें तो हां, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के आधार पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन बावजूद उसके इस देश में, कहते वो सीएसडीएस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनको सिर्फ 35% जनता चाहती है और राहुल गांधी को 60% चाहती है। तो सीएसडीएस से कह दीजिए ना, वही अनाउंस करते हैं इस देश का प्रधानमंत्री। तर्क है क्या इस बात में? अभी चुनाव हुए कुछ महीना भी नहीं हुआ भाई। मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल बाद इन सर्वेस की बात करी जाए तो लॉजिक भी समझ में आएगा। लेकिन आज सत्य यह है कि इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हां उनको जिस तरीके से सीटों का सर्ज हुआ है, और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है भगवान इनको हर बार 2 सीटें ज्यादा दे दे और हमारी सरकार बनवा दे। जिस तरीके से उनकी सीटों में सर्ज हुआ है, कहीं कोई दो राय नहीं है, हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन
उनको तो हमसे 5 गुना आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर सारी पार्टियां मिलकर भी भाजपा के बराबर सीट नहीं ला पा रही हैं, तो ये गहन चिंता का विषय है कि भाई सब मिल गए, ठीक है, सब मिलने के बाद भी आपकी भाजपा से बराबरी नहीं हो पा रही, तो सुनील चिंता सिंह जी- उनको बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। हाँ, उन्होंने कहा सब मिल गए लेकिन केंद्र में बीजेपी की बराबरी नहीं कर पाए। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, एक बार सुनील जी की बात हो जाए। और सुनील सिंह साजन जी, देखिए लोकसभा के लिए भले ही राहुल गांधी को आप देश में आगे कर दें और अखिलेश जी थोड़े पीछे होकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ जाएं, लेकिन जब यूपी की बात होगी और मायावती को साथ में लेने की बात होगी तो आप लोगों को लग रहा है कि नंबर 2 की पार्टी बनना पसंद करेंगे मायावती। वो तो यही चाहेंगी कि उनका चेहरा घोषित करके अगर वो आएंगी भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। तो एक म्यान में 2 तलवार को कैसे रखेंगे सुनील सिंह साजन जी? आपके अखिलेश यादव जो 2012 में सीएम रहे हैं फुल मैंडेट के साथ, और 2007 में उसके पहले मायावती जी रही हैं। देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है, हमारा चुनाव निशान साइकिल है, साइकिल का एक पहिया लोहियावादी विचारधारा का, एक पहिया अम्बेडकरवादी विचारधारा का, रणनीति हमारी पीडीए है। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई जरूरत है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, एक तो वो अपने बात में इस बात का संशोधन कर ले कि देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं दिया है, उनको हराया, नैतिकता की हार हुई उनकी। वो जो 10 लाख से जीत रहे थे, 1.5 मतलब लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं। राजनाथ सिंह जी 75,000 वोटों से जीत पाए हैं। अयोध्या आप हार गए हैं, चित्रकूट आप हार गए हैं, श्रावस्ती आप हार गए हैं। तो आप अभी घमंड मत करिए, अभी घमंड चूर होना शुरू हुआ है। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, अच्छा किसको दिया है मैंडेट साजन जी? विकल्प के 6 महीने बाद भूचाल आएगा। अभी राजनीति में भूचाल आना बाकी है। और याद रखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 3 अंकों में सीटें नहीं आएंगी, 100 से नीचे सीटें आने जा रही हैं। ये पीडीए की ताकत का एहसास अभी हुआ है। मैंने कहा ना, पीडीए ने अभी आपको हराया है 24 में, 27 में पोछा लगाएगा। आपके मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर हारेंगे। अभी आपको याद है ना, थार चढ़ाने वाले हार गए। आपको याद है ना कि जो जहर बोलते थे, नफरत की भाषा बोलते थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो हम केवल ये कहेंगे, हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिटारा बंद करके हम लोग दिल्ली भेज देंगे, अपना उसी में खोल के देखेंगे कितने जीते। बाकी लोगों के पास भी जाना है। हाँ, जल्दी से 2 लाइन में जल्दी से। हाँ, अभी ये कह रहे थे कि आप अयोध्या हो आना। हाँ बस 2 लाइन मैं अयोध्या की बात कर रहे 10 सेकंड बोल सकता हूँ चित्रा जी। सुनील जी की बात हो जाए उसके बाद शिवम जी आप बोलेगा, 2 लाइन में इनकी बात खत्म हो। चित्रा जी 10 सेकंड। देखिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी जाएंगे अयोध्या। हाँ। अयोध्या के लोगों का धन्यवाद देंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन आप बताइए, जिस विचारधारा के लोग हैं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं या पिछड़े दलित आदिवासी कोई मंदिर जाता है तो आप मंदिर धुलवाते हैं, तो आप कितने दिनों तक और कितने लोग लग करके मंदिर धुलवाएंगे? बोले शिवम जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, बाकी लोगों के पास आना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बस एक ही, कितना अहंकार है ये हारे हुए लोगों में। इतना अहंकार इस दुनिया में और हिंदुस्तान में शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। हार गए, हारने के बाद विपक्ष में बैठे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भाजपा को हरा दिया, मोदी जी को हरा दिया। जीत कर शपथ ले लिए भाई, आप इसी इल्यूजनरी दुनिया में बैठे रहिए। और रही बात पीडीए की और पिछड़ों की, किन पिछड़ों और किन बहन कुमारी मायावती की बात कर रहे हो? उनके साथ क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने? बहन कुमारी मायावती के एमएलए राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस की तरफ चले गए ये देश जानता नहीं है क्या? किस तरीके से उत्तराखंड में चले गए, किस तरीके से मध्य प्रदेश में चले गए, किस तरीके से उनके साथ गेस्ट हाउस कांड में इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, ये देश सब जानता है। और मैं मानता हूं सबको पता है, लेकिन अब कोई अपनी जान का रिस्क नहीं लेने वाला। भाई आप समाजवादी के साथ तो सिर्फ और सिर्फ वोट और सिर्फ गिनती का फर्क नहीं है, जान का भी रिस्क है। जिस तरीके की गुंडागर्दी कल्चर, जिस तरीके से पिछड़ों के प्रति इनकी लाठियां भांजी गई हैं, किस तरीके से बहन कुमारी मायावती के साथ अत्याचार हुआ है, वो भूली नहीं है उसको। आप कितना भी कोशिश करते रहिए, कितना भी फोन लगाते रहिए, फोन नहीं उठने वाला। ठीक है, इनको लग रहा है कि फोन नहीं उठने वाला। आशुतोष जी जल्दी से आपके पास आते हुए, लेकिन मायावती इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं? उनके पास 0 सीटें हैं, 2014 में भी 0 सी, 2019 में गठबंधन करती हैं तो उनको जरूर फायदा हो जाता है। विधानसभा में भी उन्होंने कोई कमाल नहीं किया और फिर 1 सीटों के साथ मायावती की पार्टी, लेकिन मौजूदा वक्त में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्यों हो गई हैं?
आशुतोष जी? चित्रा जी, मायावती जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है। वो अब उनकी राजनीति अब अगले चुनाव तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पता नहीं मायावती जी को ये बात समझ में आती है, समझ में नहीं आती है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 22% का वोट लेकर आती थी, आज उसी प्रदेश के अंदर 9% का वोट लेकर आ रही है। अगले बार ये 9% उनके साथ रहेगा, इसमें भी संदेह है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो लोग भगवान राम पर अपना कॉपीराइट समझते हैं और बार बार लोगों को इस वजह से अपमानित करते हैं, उनको आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का वो स्टेटमेंट सुनना चाहिए, जहां वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, स्वयं सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो अहंकारी वो स्वयं सेवक नहीं होता। पता नहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस बात को कब समझेंगे कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं, और ये बात जितनी जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता और उनके नेता समझ लें, उतना ही उनका अच्छा। आज उत्तर प्रदेश हुआ है, कल उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये चीज रिपीट हो जाएगी। शिवम जी, थैंक यू। अगले 5 साल मैं कहता हूं आशुतोष जी इसी तरीके के सपने लेते रहिए, आपको बहुत आवश्यकता है। वैसे भी 10 साल जब कोई भी व्यक्ति विपक्ष में रहता है या विपक्ष की तरफ से काम करता है या बोलता है, तो उसके लिए 10 साल बाद तो अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलती नहीं है। दूसरा, एक और चीज जो आपने कही, संघ की जो बात कही, संघ प्रमुख की बात कही, मैं कहता हूं मात्र संगठन है हमारे देश में, हमारे संगठन में यह स्थिति है। किसी की हिम्मत है तो कहकर दिखाइए कि जो पार्टी 400 पर बैठी हुई थी उसको 40 पर पहुंचा दिया, बंटाधार कर दिया, वो खत्म हो गए क्या? ठीक है। मायावती जी कैसे खत्म हो जाएंगे? तर्क क्या है, आधार क्या है इसके पीछे? ठीक है। जो रत्नाकर त्रिपाठी जी, छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, जब देश के लिए चुनाव हो तब तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन विधानसभा में भी अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से पीछे, जैसे मैंने यूपी का उदाहरण दिया, अब बिहार का उदाहरण दिया, बंगाल में तो दीदी करेंगे नहीं आप लोगों से गठबंधन, इस तरह से अलग अलग राज्यों को अगर हम देखें तो फिर कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते विधानसभा में अच्छा कैसे कर पाएगी? रत्नाकर त्रिपाठी जी, यह लग रहा है समाजवादी पार्टी मजबूरी भी है और जरूरी भी है, कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जिस समय कांग्रेस 44 पे थी तब लोगों ने यह प्रश्न उठाया, 52 हुई तब भी यह प्रश्न उठा, अब 100 हो रही है तब भी यह प्रश्न उठेगा। कांग्रेस हर जगह अपने बूते पे चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी। हमें यह भली भांति पता है कि अगर हमें उन लोगों को परास्त करना है जो लोग इस देश की सत्ता को, इस देश के तंत्र को जकड़ करके इस तरह बैठे हैं कि वो चरमरा के रह गया है, तो हम निश्चित तौर पे सहयोग के साथ लड़ाई लड़नी। अभी मैं आपको और बता रहा हूं, ये इतनी देर से राम मंदिर, क्या मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मैं राम के प्रति श्रद्धा नहीं है? कबीर से अधिक किसी ने नाम लिखा है। कबीर ने कहा, भला हुई मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, माला फिरू न जप करूं, मुख से कहूं न राम, और राम हमारा हमें भजे भाई, मैं पायो विश्राम। प्रेम तो राम में है ना, ये बांचते हैं। मैंने कहा ना, ये धर्म बांचते हैं और बेचते हैं। जिनके धर्म अब भविष्य भारतीय जनता पार्टी का या फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रत्नाकर जी, ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए कि कई बार राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का बहुमत हासिल किया और फिर केंद्र में अपनी सरकार भी बनाई है। तो राम को लेकर दोनों ही तरफ के दावे किए जाते हैं, किसके दावे में दम दिखेगा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसके हक में जाएगा, दलितों का वोट किस तरफ पड़ेगा और बहन मायावती क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला करेंगी या अकेले चुनावी मैदान में जाएंगी या फिर बीजेपी के प्रति अपना सॉफ्ट रुख दिखाएंगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर।